जुमे वाले दिन एक गुसल करना सुन्नत है। फिर अच्छे कपड़े जेडे भी मयसर होन, साफ सुथरे धुपे हुए, खुशबू लगाना भी सुन्नत है, मसवाक करना भी सुन्नत है। और जुमे वाले दिन जल्दी मस्जिद में आना यह भी सुन्नत है। फिर वो वास्ते मुकर्रर किया हजूर सल्लल्लाहु जुमे के 5 घड़ियां ने। बार बार मैं इस वास्ते बार बार दसना है कि साढ़े जो जज्बा पैदा हुए किसी चीज़ के बारे में असी सानू नहीं पता होंगे फलां कितनियां नवी नवी मशीनां आ रही ने, खास तौर पर IT के कितनियां चीज़ां आ गई सानू पता ही नहीं है। जिन्होंने पता है वो फायदा भी उठाते हैं, सानू पता लगे फलां चीज़ आ गई उसकी सहूलत है, फलां मशीन आ गई है, फलां प्रोडक्ट आ गई उसका यह फायदा है, तो फिर असी वो असूल वास्ते भी कोशिश करांगे, तगो दो करांगे, वो वास्ते कोई पैसे इकट्ठे करांगे या सोचांगे प्लैनिंग करांगे भी यह साढ़े कोल भी होनी चाहिए, फायदा सानू भी। नवी नवी चीज़ां नवी नवी ऐप्स जड़ियाँ आ रही ने, फर्ज कर लो तुम तो जो पता ही नहीं तो फिर असी हनेरे च रवांगे। तो नवी नवी चीज़ां अशकारा भी हो रही है। इस तरह ही सानू किसी चीज़ के सुआब का पता लगेगा भी यह इन्ना सुआब, तो फिर असी वो वास्ते खाश भी करांगे, कोशिश भी करांगे भी इन्नी करनी चाहिए। तो जुमे वाले दिन खास जो ना वो पहले आना जो ना फरमाया, जो पहली घड़ी के आएगा मस्जिद के उन्होंने अल्लाह पाक की राह एक ऊंट सदका करने का सुआब मिलेगा। 4-5 लाख तो कम से कम ऊंट तो लग ही जाता है ना अजकल भी। तो हर एक दे भावें करोड़पति भी है, वो एडी छेती नहीं इन्ने खर्च कर देगा भी मैं सदका कर दिया, वो सोचेगा पहला। ये अल्लाह पाक की रहमत है जी उन्होंने दे रही है, क्योंकि वजह है कि अल्लाह पाक के खजाने ना वो कमी हो सकती है तो ना इंतहा है खजाने। जिस तरह हदीस पाक है वे कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि अपने आदम, लंबी हदीस पाक है, तो उन्होंने सारे एक मैदान जमा कर ला, सारी औलाद जी क़यामत तक आदम अलैहिस्सलाम की आनी है, सारों एक मैदान जमा कर ला, तो तुहाडे कोल तुहाडी ख्वाहिशां पुछां की चाहिए, तुसीं मंगी जाओ मैं दित्ती जावां। एक टाइम आवे कि तुहाडी ख्वाहिशां मुक जान, तुसीं कहो या अल्लाह मंगण वास्ते कुछ नहीं रह गया, बस सब कुछ पूरा हो गया। तो मेरे खजाने इन्नी कमी नहीं होएगी जी समुद्र के चिड़ी चुंझ भर लेंदी ना, इन्नी भी कमी नहीं होएगी। हुण समुद्र का अंदाजा लाओ, चिड़ी की चुंझ का अंदाजा ला लो, इन्नी भी कमी नहीं होएगी। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक च फरमाया कि अगर समुंदर जरा स्याही बन जाए तो जिन्ने दुनिया के उत्ते दरख्त ने वो कलमा बन जाए, कलम लिखने वास्ते, तो एक समुंदर नहीं 7 समुंदर होर भी आ जाए, अल्लाह पाक दे कलमात खत्म नहीं होंगे। अल्लाह पाक दे कलमात खत्म, तो अल्लाह पाक दी इस वास्ते ओदी ना ओदी सिफतां दी इंतहा है ओदी, तो ना वो खजाने की इंतहा है। तो पहला जो बंदा पहला नहीं जो पहली घड़ी च आता, पहले लिए तो फिर तो 5 बंदे आ गए तो चलो जी फारग हो गए, पिछे तो डका लग गया, नहीं। पहली घड़ी जो आएगा उन्होंने अल्लाह पाक की राह ऊंट सदका करने का स्वाब मिलेगा। जो दूसरी घड़ी के आएगा अल्लाह पाक उन्होंने राह गां सदका करने एक गां। फिर जो तीसरी घड़ी जाएगा अल्लाह पाक की राह एक मेंढा, दुंबा या छतरा, बकरा भी लिया जा सकता है। वो उत्थे चूंकि उमत तो ज़्यादा हदीस पाक तो ज़्यादा मेंढिया का आया, दुम्बिया का आया, बकरियां का भी जिक्र है, शाद का लफ्ज आया, लेकिन ये मेंढ का आया। एक हदीस पाक सिंघां वाला मेंढा भी लिखा भी वो ज़्यादा टौर होंदा ते वो सदका करन दा। जिहड़ा चौथी घड़ी च आएगा अल्लाह पाक दी राह च एक मुर्गी सदका करन दा हुण, ते अगली जिहड़ा 5वीं घड़ी च आएगा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਸਦਕਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਖੁਤਬਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਖੁਤਬੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਰਨਾ ਜੁਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਕਮਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਗੋ ਦੋ ਕਰਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗਰੀਬ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸਵਾਬ। फिर जुम्मे के दरूद पाक का जिवें मैं जिक्र किया भी जुम्मे दरूद पाक ज़्यादा पढ़ना जो है ना, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरगीब दिलाई। फिर जुम्मे वाले दिन सूरत कहफ की तिलावत करना जो है ना, सूरत कहफ 15वें-16वें पारे में फरमाया जो जुम्मे वाले दिन सूरत कहफ की तिलावत करेगा अल्लाह पाक उन्होंने अगले जुम्मे तक नूर अता फरमाएगा, जो उसके नाल रहेगा। हुण नूर अल्लाह पाक का नूर बंदे के नाल होवे ते होर बंदे नूं की चाहिए होंदा, अगले जुम्मे तक वो बरकत जिहड़ियां ने उन्होंने मिलदियां रहणगियां। ये जुम्मे वास्ते ने खास अमल जिहड़े ने। फिर अगले भी है जो असर की नमाज तो बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी वाला अलैहि वसल्लम तस्लीमा, असर की नमाज तो बाद पढ़ेगा वो 80 साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा और 80 साल की इबादत का स्वाब उन्होंने मिलेगा। 80 साल बगैर वक्फे तो इबादत भी लगा, वजह वही है वो खजाने बेइंतहा ने। ये खास मैं कह खास वक्त ने अल्लाह पाक के नज़दीक जो खास पसंद होंगे ने,
खास दिन अल्लाह पाक ने मुकर्रर कीते होंदे ने, खास वक्त जिहड़े ओहदे मुकर्रर, जिवें लैलतुल कदर जिहड़ी है वो गुजरी है, लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फि शहर, 1000 महीना नालों ज़्यादा तो एक सवाब जिहड़ा है। ਉਹਦੀ बैकग्राउंड कि एक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, बनी इसराइल ਦੇ एक शख्स सी ਜਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ 1000 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ कि दिन ਨੂੰ रोज़ा रखता सी और जिहाद करता सी और रात सारी इबादत गुजारदा सी, जिहाद भी करता सी, रोज़ा भी रखता सी। 1000 महीने ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਹਬਾ कराम ने सोचा कि साड़ियां तो इन्नी उम्र ही क्यों नहीं हैगियां। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की जी ना औसत उम्र जी फरमाया कोई इतने एहदे हदी 60-65 साल के बारे फरमाया हदीस में, मेरी उम्मत की औसत इन्नी जा रही, मतलब ये नहीं कोई उस तो पहले कोई लेट, मतलब जो औसत जी कड़ी उन्हें आ जाती। तो अल्लाह पाक दी रहमत जोश आया कि मेरे लाडले नबी की उम्मत है, उन्होंने महरूम नहीं रहना चाहिए। अल्लाह पाक दी रहमत ने गवारा नहीं किया कि महरूम रहे। पर एक रात के कर ली बात, मैं उसने जो 1000 महीनों के जो सवाब गया मैं वो तैनूं इत्थे ही अता फरमा देना। तो एक वो भी खास रात है, यानी इस तरह शबे कदर जी वो गुजरी है। शबे कदर के फरमाया बनी कल्ब के बकरियां के वालों नालों ज्यादा, हूँ ज्यादा वो मिसाल इस भी वो बनी कल्ब के जोड़े सन ना कबीला, वो बहुत ज्यादा बकरियां पालते सन, पेशा से उन्होंने, तो बकरियां के वालों नालों ज्यादा, उसका मतलब होंगे कि एक चीज़ को कसरत में जाहिर करने वास्ते फिर मिसाल ही तो बराबर भी नहीं। वाल कहना हूँ एक बकरी के वाल कौन गिनेगा, अल्लाह ने पता किन्ने वाल लाए ने। तो बकरियां उन्होंने बहुत ज्यादा होंदियां सी, पूरा कबीले इस काम से सी, तो उन्होंने वालों नालों ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाउंदा है। वो रात खास मतलब है इस तरह दिन उर्फे का दिन जो खास है, मतलब 9 ज़ुल्हिज का जो ईदैन के दिन जो खास होंगे ने। तो अज जी रात आनी है ये भी खास है, उन्होंने कहते हैं लैलतुल जायज़ा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जी रात है ना ईद की रात, जी जिन्होंने चांद रात जिन्होंने असीं बाजारां गुजार देने हैं, जिवें मुफ्ती अकमल कादरी साहब फरमाते हैं भी फिर असीं भैणां दी ज़ियारत वास्ते निकल खलोने होंदे उत्थे भी वेखी जाए, वो इबादत की रात है। वो फरमाया इस दिन इस रात में अल्लाह पाक बेशुमार बंदे बख्शिश फरमा देता है, यानी जिन्ने रोज़ादार ने सब की बख्शिश हो। साहबा ने पूछा ये क्या यार लैलतुल कदर है, फरमाया नहीं, ये मजदूर नूं मजदूरी मिलन की रात है, जिन्हें सारा रब महीना मेहनत की है, अल्लाह वास्ते भुखा रहा है, अल्लाह वास्ते जागदा रहा है, तो नमाज़ तरावी उन्हें पढ़ी है, उन्हें अल्लाह की इबादत की, कुरान सुने, मजदूर नूं मजदूरी मिलन की रात। हुण मजदूर ओदा बंदा होवे ते मजदूरी देने वाला खालक होवे, मालक होवे, कायनात दा मालक होवे, ते फिर वो की देवेगा, ये असीं अंदाज़ा नहीं ला सकते। इस रात नूं भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, इस रात दे विच अल्लाह कोलों बख्शिश मंगनी चाहिए है, मगफरत मंगनी चाहिए है, और कुछ ना कुछ इबादत शब बेदारी फरमाया जिहड़े इन्हां रातां दे विच ईदैन दी रातां दे विच यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर दी रातां दे विच, और दूसरा गल उर्फे दी रात फरमाया वो जिहड़ा इबादत करेगा जागेगा ਉਹਦਾ दिल नहीं मरेगा क़यामत वाले दिन ਜਦੋਂ सब दिल मुर्दा हो चुके होंगे, यानी उस दिन ਉਹਨੂੰ कोई घबराहट नहीं होएगी, कोई टेंशन नहीं होएगी, वो सुकून दे ਜਦੋਂ क़यामत हर बंदा ही फंसिया होएगा वहाँ ਉਹਦਾ दिल सुकून दे विच होएगा। वजह की अल्लाह की रहमत च होएगा, उन्होंने कोई टेंशन नहीं, अल्लाह दे अरश थल्ले पहुंचे आएगा, आसे पासे जो कुछ भी हो रहा है वो महफूज जगह पर पहुंचे आएगा, तो फिर टेंशन काहदी होनी, मेरे वास्ते करिए मैंने कोई टेंशन नहीं हैगी। इस वास्ते कुछ ना कुछ इबादत इस रात में कम अज कम असीं 2 नफल पढ़ ली, इन्ना तो गल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शब्द बाद जिहड़ा है 2 या 4 का जिक्र आया, वैसे ही रूटीन के भी जिहड़ा नफल पढ़ ले वो अल्लाह पाक उन्हें शब बेदारां दे विच शुमार फरमा कि उन्हें रात सारी नहीं जाया की, उन्हें रात में जागया है, इन्ना 2 नफल तो तुहाडा हो जाएगा, 2 4 6 8 10 जिन्नी हिम्मत पढ़ लो, और अल्लाह को इस्तगफार मंगना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। इस तो इलावा इस तो ज़्यादा ज़बरदस्त इस्तगफार जो हदीस पाक आया अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ਉਹਦੇ ਨਾਲ अज़ीम ਦਾ भी बात बोले इजाफा किया अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस इस्तगफार के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा सिर्फ 3 दफ़ा पढ़ लवे ना आम रूटीन दिनां दी मतलब नहीं है मुतलक, ਉਹਦੀ मगफरत होएगी चाहे वो जहाद तो भी भज्जिया होवे, जहाद तो भज्जण तो कुरान पाक च अल्लाह फरमाया भी जिहड़ा जहाद तो भज्जेगा बिला वजह, सिर्फ 2 वजह अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है सूरत तौबा दे विच, ना सूरत अनफाल दे विच, तौबा तो पहले
ਯਾਦ ਹੈ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਤੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇਗਾ ਕੰਨ ਫੇਰ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਯਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਫਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਉਹਦੀ ਮਗਫਰਤ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜਿਆ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ तो अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वादो भी अगर एक तस्बीह कम अज़ कम तो चाहिए है कि जो ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह करिए तो कम अज़ कम कुछ पहले दुरूद शरीफ कम अज़ कम 11 दफ़ा तो बाद हसूल बरकत वास्ते, क्योंकि दुरूद शरीफ के बारे तो गारंटी है। तो जिस तरह हज़रत उमर ने फरमाया कि दुआ जी है ज़मीन असमान च मुल्ला करी जदों तक वो दुरूद शरीफ ना पढ़िया जे, फिर दुआ मंगनी दुरूद शरीफ पढ़ने वो भी योग हो जाती। तो कुरान पाक की जी आयत मैं तलावत करने का शरफ हासिल किया है, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੁਮੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਜਾਫਰ ਨੇ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੈਕੁਮ ਸਿਯਾਮ ਕਮਾ ਕੁਤਿਬਾ ਅਲੱਜ਼ੀਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕੁਮ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀਅਤ ਰਹੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। वजह की अल्लाह बा जिस ज़ात ने रोज़े फर्ज किए ने, जिस ज़ात ने इंसान बनाया है, ਉਹਦੇ दिल ਨੂੰ बनाया है, ਉਹਦੀ कलब ਨੂੰ बनाया है, ਉਹਦੇ ज़हन ਨੂੰ बनाया, दिल तो मुराद ज़हन लिया जाता तो ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ है तो ਉਹ इंसान की शह रग के करीब है। अल्लाह फरमाया नहनु खलकनल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाया ਅਸੀਂ इंसान ਨੂੰ बनाया, ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਵਸਵਾ ਖਿਆਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈ ਰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੱਤਕੂਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਵਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਹ ਲੈਲਾਤੁਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਲਾਤੁਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ क्या तकवा सानू हासिल होया। सोचिए जे तां असी ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। सोचना चाहिए सानू गौर करिए। मैं इस वास्ते इसका जिक्र करना है, साड़ी उम्मत का साढ़े कम से कम इस इलाके जो असीं आसे पासे सारा वेखने अलमिया आ कि ईद वाले दिन ईद नमाज से मस्जिद भरी होंगी, बाद का जगह भी नहीं रह जाती, फिर दूसरी मस्जिद के जाना पै जाता, इन्ने आवाम होती। उस दिन असीं जो जोर की नमाज पढ़ने उदों वो मजमा कित्थे जा चुकिया होंदा, क्या उन्होंने तो नमाज़ां माफ़ हो गई ने। सोचीए असीं जुमे की फर्जीया नमाज जी है दोनों की फर्जीयत अलग अलग है। रोजे तो 1 महीने वास्ते फर्ज होए ने, बाकी जोड़े ने वो तो नफली रोजे ने सारा साल जी रखे ने। यह भी 6 रोज़ों का जिक्र आया ना हदीस पाक दे विच कि जरा शवाल दे विच 6 रोजे रख ले, ਉਹਦੇ ਚूंकि अल्लाह पाक का वादा है कि एक दे 10 नेकियां का सवाब मिलता है, तो वो 6 रोजे 60 रोजे करी जाने। 60 का मतलब होंगे 2 महीने, कितने महीने हो गए, 60 महीने 2 महीने हो गए, 60 रोजे। तो जो रमजान मुबारक दे ही रखे ने वो 10 महीने गिनी गया है, 10 से 2 12 महीने सारे साल के रोज़िਆਂ का सवाब उन्हें मिल जाएगा भी इन्हें सारे साल ही रोजे रखने, उन्होंने सायमुद्दार किया जाता है। वैसे इस तो इलावा भी आया कि जो महीने 3 रोजे रख लवे करे उन्होंने फरिश्ते सायमुद्दार हमेशा रखे, 3 रोजे 30 रोज़िਆਂ बराबर जो वो सवाब मिलेगा हर महीने के नफली रोजे। ਹੁਣ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੌਵਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੌਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੌਮ ਲਈ ਵਾਨਾ ਅਜਜ਼ੀ ਬਿਹੀ, रोज़ा मेरे वास्ते है तो मैं ही ਉਹਦਾ अजर देंगा। ਇਹਦਾ अजर मुकर्रर नहीं किया अल्लाह ने, उदों पता लगेगा फर्ज रोज़े का
बल्कि एक तो वो अज दी अरबी दे विच चूंकि जेर जबर नहीं हुंदी, बाद बुजुर्गां ने उहदा उलमा कराम ने उजदा भी जेरा जबरें दे नाल उजदा भी लिखा कि मैं ही उहदा अजर हां, रोज़ा मेरे वास्ते मैं ही उहदा अजर हां। तो उस तो जिन्हों अल्लाह पाक दी ज़ात दे कुरब हासिल हो, उस तो वड्डी कोई सादत है ही नहीं। साढ़े असर फरमाते सब तो वड्डी दुआ जिहड़ी ना, सब तो वड्डी दुआ अल्लाह पाक कोलों अल्लाह पाक दा कुरब मंगो, या अल्लाह अपना कुरब अता फरमा, या दूसरे लफ्ज़ां च भी या अल्लाह अपने मुकर्रबीन दे विच दाखिल फरमा दे, जेहड़े दिल खास बंदे चुने जेहड़े तेरे कुरब दे विच सानूं अपने फजल उन्हां च शुमार कर। सब तो वड्डी दुआ है, बाकी सब दुआवां उस तो छोटी है। जन्नत दी दुआ भी छोटी है और दोज़ख तो पनाह दी दुआ भी छोटी है। जो कुरब मिल जाए तो फिर पिछे कुछ नहीं रह जाता, जो अल्लाह पाक दा कुरब मिल जाए। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਹਕੂਕ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਚੁੰਗੇ ਆਖਰੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਈਮਾਨ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਖਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, अल्लाह पाक मेरी शहर तो ज़्यादा नज़दीक है, वो मेरे हर अमल में वेख रहा है, उस नज़रिए को अगे 11 महीने लैके चलना है। ये जरा एक जिन्होंने रिफ्रैशर कोर्स कहा जाता ना, ट्रेनिंग का महीना जरा ना उन्होंने समझिए भी ये ट्रेनिंग का महीना सी। बहुत सारे असी लगवियात छड़ दिते सी, बहुत सारे फजूल काम छड़ दिते सी, बहुत सारे अच्छे काम शुरू करते, नमाज़ां की पाबंदी शुरू कर दी सी, जेह्ड़े अगे नहीं सी नमाज़ां की पाबंदी करते, या अगर असीं जमात की पाबंदी नहीं करते जमात की पाबंदी शुरू। किन्ने सारे हुण फजर वेले तुसीं बाकी 11 महीने वेख लो, तो रोज़ां फजर की जमात वेख लो तुसीं, वो इस वास्ते पढ़ लेंदे भी हुण उठे हाँ तो हुण पढ़ ही लईए, मगर ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ना और चलो ये सहूलत वास्ते टाइम भी अगे कर देंगे, लेकिन चलो ठीक है वो भी जायज़ है, मतलब वो इतराज़ नहीं करना चाहिए भी टाइम अगे कर दिता जाता है। मुस्तहब टाइम तो जरा पहले करता है, लेकिन जायज़ है, मतलब कोई नजायज़ नहीं कह सकते भी क्यों टाइम अगे किया मस्जिद का। लेकिन वो चलो इस बारे पढ़ लेंदे ने, तो बाकी 11 महीने भी तो नमाज वही फर्ज है ना, तो उस ज़ात ने फर्ज की है। नमाज की फर्जियत कदों हुई है? 10 नबवी दे विच मेराज के मौके पर, जो नबूवत ने लाने नबूवत नहीं, नबूवत तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक तो पहले नबी ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अना नबीयुन बाद बैनल जासदी वर रूह, बस माए व तीन करते हैं, लेकिन असल जो हदीस पर जलवा है कि मैं उदों भी नबी सा अल्लाह पाक दे नज़दीक जो आदम अलैहिस्सलाम जिसम और रूह के दरमियान दे विच हाले, यानी रूह जिसम मुबारक दाखिल नहीं सी हुई हाले, मैं उदों भी अल्लाह दे नबी समझदी। तो इस वास्ते नबूवत मतलब ऐलाने नबूवत के 10 साल बाद। तो रोज़े कदों फर्ज होए ने? 2 हिजरी दे विच, 2 या 3 हिजरी दे विच, 2 ही लईए असीं, ते 13 साल मक्का पाक दे ने, ते 2 साल अगे होर ला लो, 5 साल बाद रोज़े फर्ज होए ने। रमज़ान मुबारक दे रोज़े जे फर्जियत अलग अलग हो गई ना। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਅਤ ਅਗਰ ਇਹ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਈ ਜਨਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਰਗ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਤਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਤਕਵੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਵੱਲਾ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸ਼ੱਦੁ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह। अल्लाह फरमाया ईमान वाले सब तो ज़्यादा शदीद अल्लाह पाक नाल मुहब्बत करते हैं, ईमान का म्यार अल्लाह दे नाल मुहब्बत रखी गई है। तो अल्लाह पाक दे नाराज़गी तो डरना जो ਉਹਦੇ अजाब तो डरना जो ये हुक्म है अल्लाह पाक। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे बंदे इब्ने आदम ਜਦੋਂ तक तू पुल सरात क्रॉस ना कर जाए, पार ना कर जाए, उਦੋਂ तक मेरे को डरदा रही, मैनू ये पसंद है, मेरी बेपरवाही तो डरदा रही, मेरा अजाब भी शदीद है तो मेरी रहमत भी बहुत ज़्यादा है। 90 बादी आज़ाबी व अज़ाबुल अलीम, 90 बादी अन्नी गफूर रोहाना अज़ाबी वल अज़ाबुल अलीम। मेरे बंदे को खबर दे दे महबूब कि मेरी रहमत बहुत ज़्यादा है, वो बहुत गफूर रहीम है मैं, लेकिन मेरा अज़ाब भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो भी बड़ा दर्दनाक है। उस अज़ाब तो डरना उस आदमी को पसंद है। तो इस वास्ते मेरा मकसद ये कि तकवा उस चीज़ गैर करी कि वो क्या सानू वो मकासद जो अल्लाह पाक ने बयान फरमाए ने, जिस ज़ात ने साढ़े ते रोज़े फर्ज किए ने, उन्हें एको ही मकसद बयान फरमाया कि तुसीं तकवा इख्तियार करो। तो तकवा एक सिफत है, एक आरजी चीज़ नहीं हैगी, तो ये बंदे दे नाल ते मुस्तकिल है। तो तकवा सानू मजबूर करेगा कि मैं अल्लाह पाक दे हकाम नू मन्ना, जिहड़े उन्हें हुक्म दिते उन्हें पूरा करा, जिन्हां तो उन्हें मना फरमाया मैं उस तो रुकां। तकवा ऐसी चीज़ का ना है
शरीयत के उत्ते अमल करना, इसी चीज़ का नाम तकवा है। तकवे की तारीफ मुख्तलिफ जगह पर आई। पहला सूरत बकरा जो शुरू होती है, पहली दूसरी सूरत कह लो, पहली सूरत फातिहा, दूसरी सूरत बकरा है। ज़ालिकल किताब अलिफ लाम मीम, ਉਹਦਾ मतलब अल्लाह पाक की ज़ात जानती, अल्लाह का रसूल जानते हैं। तीसरे ਨੂੰ हतमी नहीं इलम हैगा, हतमी इलम नहीं है। हदीस पाक कोई मेहनत मैनी नहीं आए। हरूफ मुकत्तात अलिफ लाम मीम हा मीम इंसाफ काफा या साद, हरूफ मुकत्तात उलमा कराम ने इत्थे ही हथ खड़े करते कि अल्लाह का रसूल है, मैंने जानते नहीं। ये भी हदीस पाक जबरील भी नहीं जानते। और हदीस पाक है ना कि वो उन्होंने जो वही लेके आए अलिफ, आप समझ मन लिया, ठीक है, जान लिया। लाम आप ने फरमाया मन लिया, ठीक है, जान लिया। तीसरे ने भी फरमाया, उन्होंने कहते या अल्लाह मैनू तो समझ नहीं आई। फरमाया ये अल्लाह के रसूल के दरमियान राज है, ये वो राज नहीं जो अल्लाह के रसूल के दरमियान ने। अच्छा, ज़ालिकल किताब ला रही वफी, यो किताब है जिहदी कोई वो अजीम शान किताब है। ज़ालिक दा इशारा ही जिहड़ा है वो, यानी उसकी शान ही नहीं बुलाते भी असीं वो ऐ नहीं कहते। किताब तो साढ़े हत्थ दे विच है, लेकिन फिर भी ज़ालिका कहने असीं हादा नहीं कहते। हादा मतलब ऐ, ते ज़ालिका वो इन्नी बुलाते कि उसकी शान कहते, वो वास्ते फिर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते उसकी बुलंदी ज़ाहिर करने वास्ते। ये किताब है शान वाली कि जिहदे कोई शक नहीं हैगा। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियां वास्ते, परहेजगारां वास्ते हिदायत। हुण उन्हां दी सिफत जिहड़ी इत्थे बयान हुई है, वो बयान की हुई है, अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, जिहड़े गैब ते ईमान रखते। अल्लाह पाक नूं बगैर वेखे मन्निया, जन्नत नूं बगैर वेखे मन्निया, दोज़ख नूं बगैर वेखे मन्निया, क़यामत दे दिन ते बगैर वेखे ही मान लियांदा, फरिश्तियां दे बगैर वेखे ही मान लियांदा। असीं नहीं वेख्या, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानूं दस दित्ता, असीं मान लिया। ये सारा कुछ गैब ते है। जो साडे नाल कबर दे विच होना है वो असीं नहीं वेख्या, गैब ते मान लिया असीं। बरज़ख दा जिहड़ा मकाम है, फिर अगे क़यामत वाले दिन है, फिर अगे जन्नत दोज़ख दे जो जो हज़ूर ने खबरां दित्तियां असीं मान लिया। पहला काम ये करते हैं युमिनूना बिल गैब, अगला काम की करते हैं व युकीमून सलात, वो नमाज नूं कायम करते। क्या नमाज एक महीने वास्ते कायम करते हैं? वो तो 12 महीने का काम है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और वो जिहड़ा असीं उन्हां नूं रिस्क दिता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खर्च करते हैं। उस तो मुराद साडी राज खर्च करते हैं, अल्लाह की राज खर्च करते हैं। वो तो वैसे अपने अहलो याल के उत्ते खर्च करना भी सवाब दे, बड़ा सवाब उन्होंने करा दिता गया। फिर इस तो इलावा हकदारां नूं जिहड़ा देना है वो भी। फिर वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, महबूब जैसी जो तेरे ते नाज़िल कीता उत्ते भी ईमान रखते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, जिहड़ा उस तो असीं तेरे तो पहले नाज़िल कीता उत्ते भी, यानी पहले किताबां जिहड़ियां तौरात इंजील ज़बूर जिहड़ी नाज़िल कीती उन्हां ते भी ईमान है कि वो अल्लाह दे नज़दीक सच्ची, अल्लाह दी सच्चियां किताबां ने, इलामी किताबां ने, अल्लाह दा कलाम है। वबिल आखिरत हुम यूकिनून, वो आखिरत ते यकीन रखते हैं। हुण आखिरत ते यकीन जिहड़ा है ये मुत्तकीयां दी अलामत दसी गई ना। आखिरत ते यकीन दा मतलब की है कि मरना है असीं, अगला मरहला शुरू हो जाए। आखिरत साडी मरन तो बाद शुरू हो जानी। आखिरत मतलब अगली अगली जिंदगी है, दुनिया दी है, एक दुनिया है ते एक आखिरत है। ते आखिरत साडी मरदे सार शुरू हो जानी। अगला बरज़ख भी उहदे विच शामिल है, क़यामत दा मैदान भी उहदे शामिल है, जन्नत दोज़ख भी उहदे विच शामिल है। ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਯਕੀਨ ਪੁਖਤਾ ਜਿੰਨਾ ਆਖਰਤ ਤੇ ਹੋਏਗਾ उन्ना ही असीं अमल करांगे ना। जिहदा आखिरत ते यकीन पुख्ता है, मिसाल दी जाती कि एक कोई बस्ती है, कोई पिंड है दरिया के किनारे ते, तो दरिया दे विच पानी भी सैलाब भी आ जाता है। उन्होंने इतलाह मिल जाती है भी एर हुण इतलाह आ जाती ना, इन्ने बज के जनाब रेला फलां कदे पहुँच गया जी, इन्ने बज के इन्ने मिनट दिहाड़े इत्थे आ जाएगा जी, सब कुछ लैके चला जाएगा। जो उन्होंने यकीन होएगा तो उतों कर जाएंगे इजरत, यकीन नहीं होएगा तो बैठे जाएंगे तो रुड़ जाएंगे। तो जे आखिरत ते साडा यकीन है तो फिर आखिरत वास्ते अमल तो करने पैणगे ना। आखिरत वास्ते जो हजूर ने फरमाया वो सारा कुछ करना पेगा। जे आखिरी यकीन है तो फिर वो वास्ते अमल फिर सारा कुछ ही करना पेगा। नमाज़ां भी पढ़नियां पैणगियां, हराम तो भी बचना पेगा, अपनी ज़ुबान की हिफाजत भी करनी पेगी, अपने हत्थां की हिफाजत भी करनी पेगी, कन्नां की भी करनी पेगी, सारा कुछ ही करना पेगा। पेट की हिफाजत भी करनी, वो हराम का लुकम ना चले जाए तो तकवा फिर हासिल होएगा। फिर मुत्तकियां दी जिहड़ियां लम्मा अल्लाह पाक ने एक सूरत ज़ारियात दे विच मुत्तकियां दी करके थोड़ी जी गल फिर अगे खत्म करने। इन्नल मुत्तकीन सूरत ज़ारियात 26 पारे दी आखिरी ते 27वीं दी पहली सूरत जिहड़ी। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम, फी जन्नातिन व उयून, मुत्तकी जिहड़े ने वो
बागां दे विच यानी जन्नत दे विच बागां दे विच और चश्मियां दे उत्ते चश्मे बह रहे होण आखिरीना मा आताहुम रब्बुहुम ਉਹ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਨੂੰ ਕਲੀਲਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਲਿਮਾ ਯਹਜਊਨ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਵਬਿਲ ਅਸਹਾਰੀ ਹੁਮ ਯਸਤਗਫਿरून ਔਰ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅਸਤਗਫਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੈ ਵਫੀ ਅਮਵਾਲਿਹਿਮ ਹੱਕੁਲ ਲਿਸਾਇਲ ਵਲ ਮਹਰੂਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮਹਰੂਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਸੂਰਤ ਆਲ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁਤਕੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮਾਲ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁਰੱਬੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਔਲਾਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੀ ਹੈ बीवियां भी दुनिया का तक ही है अगे नवे रिश्ते बनने की मतलब अगर दोवें मियाँ बीवी नेक रहे तो उत्थे भी निकाह हो जाएगा फिर हो जाएगा मतलब निकाह नहीं तो उत्थे इकट्ठा हो जाएगा मतलब तो जे एक दोज़ख से जन्नत दे तो फिर तो नहीं ना होएगा अच्छा अगे की है कुल नब्बीकुम बिखैर मिन ज़ालिक अल्लाह ने फरमाया महबूब ने दस कि मैं चंगी चीज़ ना तुहानूं दस दियां इन्नल मुत्तकीन लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अन्हार खालिदीन फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन रिदवानुम मिनल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद कि मुत्तकीयां वास्ते परहेज़गारां वास्ते बाग होणगे उन्हां दे विच नहरां बह रहीआं होणगीआं और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਰੇਂਜ ਇਹ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਰੱਖਣ ਸੰਭਾਲਣ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਉੱਥੇ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਾਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਖਾਲਿਦੀਨ ਫੀਹਾ ਵਜ਼ਵਾਜ ਮੁਤਾਹਰਾ ਉੱਥੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਿਫਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਰੱਬਨਾ ਇੰਨਾ ਆਮਨਾ ਫਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਨਾ ਅਜ਼ਾਬਨ ਨਾਰ ਫਗਫਿਰ ਲਨਾ ਜ਼ੁਨੂਬਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਸਿਫਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਅਸਾਬਰੀਨ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਸਾदिकीन और सच्चे अंदरों बाहरों सच्चे झूठ वाला उन्होंने हिस्सा कौन नहीं है जो अंदर है वो बाहर है वल कानितीन और फरमा बरदार ने फरमा बरदारी आप देख लीए भी किन्नी साढ़े च हैगी आ अल्लाह के हुक्मां दी किन्नी परवाह करने वल मुनफिकीन खर्च करने वाले उस तो मुराद अल्लाह की राज खर्च करने पंजवीं फिर हुई है वल मुस्तगफिरीन बिल असार सहरी वेले तो सहरी वेले केड़ा पढ़ेगा हो सकता है कि बंदा पंज नमाज़ां ना पढ़े तो सहरी वेले उठ के अल्लाह को याद कर रहे ये पॉसिबल अगर कर भी लवे बिल फर्ज कबूल नहीं होएगा जियों तक फर्ज नहीं पढ़ांगे नफली इबादत कितों कबूल होएगी ये तो नफली इबादत की जिक्र हो रही है तहज्जुद की जिक्र हो रहा है उदों रखता भी तो वह तहज्जुद की तौफीक उन्होंने मिली पहले पंज पूरियां करेगा तो फिर वो भी कर लेगा तो जो करे ऐसे भी देखे ने वैसे पर वो हदीस पाक के मुताबिक फिका के मुताबिक नफली इबादत जो तक फर्ज ना पूरी जिदा जिदे बंदे के सिर पर कर्जा है वो कर्जा ना अदा करे तो नफली सदका करे तो नहीं कबूल होएगा जो तक उन्होंने अदा ना कर लेगा कर्जा ना अदा कर लेगा इस तरह ज़कात जिदे जिम्मे फर्ज ज़कात अदा ना करे तो वैसे अल्लाह की राह खर्च कीते वो भी कबूल नहीं है फरमाया ज़मीन समान के मुअल्लक रह जाएगी जो तक वो फर्ज नहीं अदा करेगा ज़कात तो फर्ज हो देते तो नफली इबादत जो तक फर्ज इबादत पूरी करोगे वो भी कबूल नहीं होएगी कबूल तो मतलब रद्द नहीं हुई लेकिन ज़मीन समान मुअल्लक है जो फर्ज पूरे कर लेगे नाल भी कबूल हो जाएगी इस वास्ते ਇਹਦਾ मेरा मकसद सारा अर्ज करना है ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਈਏਗਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੂਟੀਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਗੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਹਾਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ
इस ट्रेन ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮਨਾ ਸੀ, ਹਰਾਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ, ਨਮਾਜ਼ ਉਹੀ ਫਰਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਕਵਾ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸਲ ਤਕਵਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੇ 300 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਕਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਚਲੋ 300 ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਉਹ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੋ ਇਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬੇ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਨਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹਕਮਤ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੁਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਈਦ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਜੋ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਾਮਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही 300 ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 1000 ਨੂਰ ਦਾਖਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਜਾਏਗਾ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ 1000 ਨੂਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਲਹਿਦਾ ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 2 ਕਲਮੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਿਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨੇ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही ਇੱਕ, ਅਤੇ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ व बिहम्दिही ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 300 ਦਫਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ 3 ਤਸਬੀਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਬ ਜਿੰਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਭ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇੱਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗ।